नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सेल्फ हेल्प बुक्स चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों एक बहुत ही अमेजिंग सेल्फ हेल्प बुक के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, और जिसे लिखा है दोस्तों नॉर्मन विंसेंट पील ने। दोस्तों इस बुक को लिखने से पहले इस बुक के ऑथर ने काफ़ी सारे सफल लोगों पर रिसर्च की, उनका इंटरव्यू लिया और उनकी लाइफ को डिटेल में स्टडी किया। और उसके बाद ऑथर को एक बहुत ही अमेजिंग सीक्रेट के बारे में पता चला, जिसका यूज करके सभी लोगों ने अपनी लाइफ के अंदर मैसिव अचीवमेंट हासिल किए। एंड उसी सीक्रेट को ऑथर ने हमारे साथ इस बुक के अंदर शेयर किया है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस बुक के इंट्रोडक्शन से। इस बुक के अंदर ऑथर ने हमें पॉजिटिव थिंकिंग की पावर के बारे में बताया है। ऑथर हमें हमारे थॉट्स की पावर का सही तरीके से उपयोग करना सिखाते हैं। ऑथर कहते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग के बल पर ही मनुष्य बड़े बड़े विजेता बनते हैं और बड़े बड़े सपनों को साकार करते हैं और अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए नए नए कामों को करने का रिस्क उठाते हैं। उन्हें सक्सेस यूं ही नहीं मिलती, बल्कि उनके हार्डवर्क, डेडिकेशन और पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से मिलती है। नेपोलियन की भांति ही उनकी डिक्शनरी में भी असफलता नाम का कोई शब्द नहीं होता। पॉजिटिव थिंकिंग एक ऐसी शक्ति है जिसके बल पर कोई भी व्यक्ति सफलता की सीढ़ियां चढ़ सकता है। और आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आपको ऐसी बहुत सी टिप और टेक्निक्स पता चलेंगी जिनसे आप अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव थिंकिंग के अंदर कन्वर्ट कर सकेंगे और अपनी मनचाही सफलता को पा सकेंगे। लेसन नंबर 1, हमेशा सकारात्मक सोचें। जीवन में असफलता, पिछड़ापन और निराशा का प्रमुख कारण है हमारी नेगेटिव सोच। यदि हम आज तक सफल नहीं हो पाए हैं तो इसके लिए हमें किसी को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि अपनी आज की सिचुएशन के लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं। नेगेटिव सोच हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देती और पॉजिटिव सोच वाला व्यक्ति कभी भी असफल नहीं हो सकता। मैं ये कार्य कर सकता हूँ। पॉजिटिव सोच वाला व्यक्ति ऐसे सोचता है, किंतु जिसकी सोच नेगेटिव होती है वो सोचता है कि मैं इस कार्य को नहीं कर सकता। बस पॉजिटिव और नेगेटिव सोच वाले लोगों में केवल इतना ही अंतर होता है। आप खुद से कहिए कि भाग्य, सफलता और स्वास्थ्य आदि ये सब मेरे ही हैं, चाहे सिचुएशंस कैसी भी हो, कुछ भी हो। इस विचार को हमेशा अपने मन में रखिए, उससे बाहर मत निकालिए। अंततः जो वस्तु, जो सफलता और जो सुख किसी दूसरे को प्राप्त हो सकता है वह आपको भी प्राप्त हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है दोस्तों। यदि आपकी सोच पॉजिटिव है तो ऐसा होगा भी। हमारे मुंह से जो भी शब्द निकलते हैं उनके अंदर असीम शक्ति होती है और उनका हमारे जीवन पर पूर्ण प्रभाव पड़ता है। इसीलिए किसी ने ऐसा कहा है कि धरती आकाश भले ही मिट जाएं, किंतु हमारे द्वारा बोले गए शब्द कभी भी नहीं मिट सकते। 1916 के यूरोपियन युद्ध में फ्रांस अधिकारी जनरल ने अपने सैनिकों के दिल में यह विश्वास भर दिया कि जर्मन सैनिक हमारी धरती पर पाँव नहीं रख सकते। उनके शब्दों में ऐसी शक्ति थी, ऐसा सामर्थ्य था कि उनके सैनिकों के अंदर एकदम दम्य साहस जाग गया। इससे सैनिकों के अंदर फुर्ती का संचार हुआ और वे जी जान से लड़ते हुए विजयी हुए। युद्ध में काम करने वाले डॉक्टरों का कहना था कि घायल सैनिकों की तो बात ही क्या है, अपितु जो सैनिक इस युद्ध में शहीद हुए थे उनके मुख पर भी विजय की झलक स्पष्ट दिखाई देती थी। हमारे मुख से निकला प्रत्येक शब्द एक संदेश वाहक का काम करता है। उससे यदि प्रेम के शब्द निकलेंगे तो वे प्रेम का संदेश देंगे, और वैर विरोध के शब्द निकलेंगे तो वे वैर विरोध का ही संदेश देंगे। इसीलिए अभी से हमेशा पॉजिटिव सोचने की आदत डालिए। एक बात हमेशा याद रखिए कि अगर आप सुखी और समृद्ध होना चाहते हैं तो आपको सुख और समृद्धि के ही विचार पैदा करने होंगे। लेसन नंबर 2, आशावादी बनिए। आशा के समान साहस और शक्ति देने वाला शब्द शायद इस शब्द कोश में मिल सके। जब हम अपने आने वाले जीवन को लेकर के आशावादी होते हैं तो कोई व्यक्ति, कार्य या फिर उसका फल हमें निराश नहीं कर सकता। आशा मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। यह हमें सभी असफलताओं से बचाती है, हमारे जीवन में कभी भी तनाव नहीं आने देती और इस बात को निश्चित करती है कि जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं उनकी सहायता ईश्वर स्वयं करते हैं। यह आशा हमें कर्तव्य पालन के लिए उकसाती है, उन्नति के शिखर तक पहुंचने में सहायता करती है और हमेशा पॉजिटिव सोचने के लिए बाध्य करती है। जब हम किसी काम को दिल लगा करके करते हैं तो उस काम को करते रहने के लिए हमें आशा की निरंतर आवश्यकता होती है। एक बार एक बिजनेसमैन को अपने बिजनेस के अंदर घाटा हो जाता है
वो सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि यदि उसकी फाइनेंशियली किसी ने हेल्प नहीं की तो उसे अपना बिजनेस बंद करना भी पड़ सकता है। उसके घाटे की बात सब जानते थे, फिर भी उसने साहस नहीं छोड़ा। वह एक जान पहचान वाले साहूकार के पास गया और उसने आवश्यक रुपया उधार मांगा, जिसके बाद साहूकार ने उसे रुपया उधार दे दिया और इसके बाद कुछ ही टाइम के अंदर उसका बिजनेस फिर से पहले जैसा हो गया। और थोड़े समय के अंदर ही उस बिजनेसमैन ने अपना सारा कर्ज ब्याज सहित उतार दिया और रुपया चुकाते समय व्यापारी ने साहूकार से इस बात के लिए धन्यवाद किया कि उसने बिना किसी बंधक के ढेर सारा रुपया उसे दिया था। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि साहूकार ने उसकी बातों में उसकी आशा को पढ़ लिया था, जो किसी भी कीमती चीज से ज्यादा कीमती होती है। साहूकार समझ गया था कि यह बिजनेसमैन बहुत ही ज्यादा आत्मविश्वासी है और आस्था से काम करता है और इसीलिए यह निश्चित रूप से सफल होगा। ईश्वर के अंदर विश्वास से पैदा हुई आशा और इस विश्वास से पैदा हुई आशा कि ईश्वर जो भी करता है वह हमारे भले के लिए करता है, टिकती है और यही आशा आपको हमेशा आगे बढ़ने में हेल्प करती है। यदि आप दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ किसी काम को शुरू करते हैं तो उसे संपन्न करने में ईश्वर भी आपकी हेल्प करता है। लेसन नंबर 3, हमेशा उत्साहित रहिए। सड़क पर आते जाते बसों, मोटर और रेलगाड़ियों में यात्रा करते हुए आप ऐसे सैकड़ों लोगों को देखेंगे जो जीवित तो हैं पर जीवित दिखते नहीं हैं। मानो उनके चेहरे की आभा किसी ने लूट ली है और उनका नूर बुझ चुका है। उनकी बुझी बुझी आंखें ये दिखाती हैं जैसे उनमें उत्साह नाम की कोई चीज़ ही ना हो। ऐसे व्यक्ति को व्यवहारिक दृष्टि से मृत ही माना जाएगा, क्योंकि उसे देख करके दूसरों के अंदर जीवन और शक्ति उत्पन्न नहीं होती। हमारे शरीर का हर भाग और हर भाग का हर रोम और कोश जीवन से भरपूर होना चाहिए। चेहरे से उत्साह ऐसे टपकना चाहिए जिससे देखने वाला आपसे प्रभावित हो जाए। हर एक इंसान को पूर्ण जिंदादिली के साथ और उत्साह के साथ जीवन जीना चाहिए। हमारी गर्मजोशी और शक्ति की कोई सीमा न हो। हमारे आभा युक्त उत्साहित चेहरे को देख करके लोग ईर्ष्या करें। इसीलिए अगर आप एक सफल जीवन जीना चाहते हैं तो आपको उत्साहित होना पड़ेगा। लेसन नंबर 4, अपने विचारों को ऊंचा रखें, अर्थात बड़ा सोचें। जिस प्रकार उच्च विचारों वाले व्यक्तियों का एटीट्यूड पॉजिटिव होता है, उसी प्रकार से नेगेटिव विचारों वाले निर्बलता पैदा करते हैं। जो व्यक्ति सुख, समृद्धि और सफलता चाहता है उसे अपने विचारों को सशक्त और ऊंचा बनाना होगा। व्यक्ति के जीवन का निर्माण उसके विचारों के अनुसार ही होता है। यदि आप खुद को अपनी इच्छाओं के अनुकूल ढाल लें तो आप उन सभी कार्यों में सफल हो सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। और यदि आपके मन में दुख, दर्द, दरिद्रता, क्लेश आदि के भाव हैं तो आप सुख, समृद्धि और संतोष प्राप्त नहीं कर सकते। आपको अपने मन, वचन और कर्म से यह विश्वास करना होगा कि आप वैसे ही मनुष्य हैं जैसा आप बनना चाहते हैं। अगर आप ऐसे बिलीव करेंगे तो कुछ ही दिनों में आपको अनुभव होने लगेगा कि आपके सारे सोचे गए कार्य सिद्ध हो रहे हैं और आपका चरित्र वैसा ही बनता जा रहा है जैसा आप बनना चाहते हैं। जब तक आप अपने धन, समय और विचारों का उचित प्रबंधन करना नहीं सीखेंगे तब तक आप कोई भी महत्वपूर्ण चीज हासिल नहीं कर पाएंगे। आप अपने मस्तिष्क का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले लें और अपनी इच्छा को पूरी शक्ति से बाहर आने दें। आपको ब्रेन इसीलिए मिला है कि यह एक दास के समान आपकी इच्छाओं को पूर्ण करे। आपकी इच्छा और सहमति के बिना कोई भी इसमें प्रवेश नहीं कर सकता और ना ही इसे प्रभावित कर सकता है। इसीलिए अपने विचारों के अंदर दृढ़ता लाएं और अपनी सकारात्मक सोच को स्वस्थ रखें और ऊंचे विचार रखें। लेसन नंबर 5, अपने उद्देश्यों को पहचानें। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति को किसी वस्तु के लिए इच्छा करने का अधिकार है, किंतु उसे प्राप्त करने का अधिकार केवल बलवान शरीर और उत्साही मस्तिष्क वाले को है। इच्छा करने वाले और कर्म करने वाले लोगों में धरती आकाश के समान अंतर होता है। इसीलिए मनुष्य के जीवन में कोई ना कोई उद्देश्य तो होना ही चाहिए और उस उद्देश्य को जीवन की समस्त कामनाओं के ऊपर प्रधानता मिलनी चाहिए। जो व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान लेता है वह सदा उसके प्रति उत्साहित रहता है और ऐसा कर्मठ व्यक्ति बन जाता है जिसकी सोच सकारात्मक होती है। कोई भी व्यक्ति बिना किसी उद्देश्य के आविष्कारक या फिर रचनात्मक कर्ता नहीं बन सकता।
यदि रूजवेल्ट अपने लक्ष्य के लिए आधे अधूरे मन से काम करता तो उसे घर या फिर समाज से बाहर कौन जानता। उसके जीवन का महान रहस्य यही था कि उसने अपनी संपूर्ण जीवन शक्ति को पूरे दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्य को अर्पित कर दिया था। वह अपने दृढ़ संकल्प शक्ति से अपने सारे सामर्थ्य को इकट्ठा करके उस कार्य में झोंक देता था जिसको वह अपने हाथ में लेता था। एक बार काम को हाथ में ले करके वह कभी टाल मटोल या फिर बहानेबाजी नहीं करता था और न ही कभी आधे अधूरे मन से काम करता था। लेसन नंबर 6, नेगेटिव एटीट्यूड को बदलें। यदि आप बिजनेस या फिर अपनी लाइफ के अंदर नेगेटिव एटीट्यूड रखेंगे तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। व्यक्ति जैसे विचार रखता है वैसा ही बन जाता है। उसके जीवन में उत्पन्न होने वाली सभी सिचुएशंस का कारण उसके विचार ही होते हैं। वह अपने आसपास का वातावरण अपने विचारों के अनुसार ही तैयार करता है। जब भी हम अपने मन में नेगेटिव विचारों को जगह देते हैं तब हम अपने आप को पीछे धकेलते हैं। इसीलिए हर एक व्यक्ति को अपने मन में हमेशा पॉजिटिव विचार रखने चाहिए और नए विचारों को जगह देनी चाहिए और मन में प्रगति व सफलता के विचारों का पोषण करना चाहिए। लेसन नंबर 7, हमेशा लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। लक्ष्य का अर्थ है उद्देश्य। जब तक लक्ष्य नहीं बनाए जाते तब तक कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। लक्ष्यों के बिना व्यक्ति जीवन में इधर उधर भटकता रहता है, लड़खड़ाता रहता है और यह कभी भी नहीं जान पाता कि वह कहाँ पर जा रहा है। इसीलिए वह कहीं भी नहीं पहुँच पाता। इसीलिए सफलता के लिए लक्ष्य उसी प्रकार से आवश्यक है जिस प्रकार से जीवन के लिए वायु आवश्यक है। आज तक बिना लक्ष्य के कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हुआ है। जिस प्रकार कोई भी व्यक्ति वायु के बिना जीवित नहीं रह सकता, उसी प्रकार से सफल होने के लिए हर एक व्यक्ति को लक्ष्यों की आवश्यकता होती है। इसीलिए आप यह अच्छी तरह से निश्चित कर ले कि आपको कहाँ जाना है और क्या करना है। लेसन नंबर 8, इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। बहुत से व्यक्ति कुछ नहीं करते और कुछ करना भी नहीं चाहते और केवल भाग्य का रोना रोते रहते हैं। आपको उस निर्धन बालक से नसीहत लेनी चाहिए जिसे कोई नहीं जानता था, किंतु आगे चल करके उसका नाम सारे संसार में फैल गया। एक दिन वह निर्धन बालक अमेरिका का भाग्य विधाता बना। एक समय ऐसा था जब उस बालक को निर्धनता के कारण स्कूल की शिक्षा भी प्राप्त नहीं हुई, किंतु वह अपने कार्यों से मानव मात्र की प्रशंसा का पात्र बन गया। उसने अमेरिका को 2 भागों में बंटने से बचाया और 4 लाख गुलामों की आज़ादी का मसीहा बन गया। आप इस बात की कल्पना करिए कि एक दुबला पतला और बेडोल सी शकल सूरत वाला व्यक्ति कुल्हाड़ी से वृक्ष काट रहा है, लकड़ी के मोटे और भद्दे पत्तों से बनी कोठरी में रहता है जिसमें कोई खिड़की भी नहीं है। जिस चूल्हे की आग से खाना बना रहा था उसकी रोशनी में वह गणित और व्याकरण का अध्ययन कर रहा था। उसके मन में अचानक बेलस्टोन की पुस्तक पढ़ने की इच्छा हुई और मीलों पैदल चल करके वह पुस्तक एक परिचित से ली और लौटते समय रास्ते में ही उसने उस पुस्तक के 150 पेज पढ़ डाले। जानते हैं वह युवक कौन था? वह युवक था अब्राहम लिंकन। आज भी संसार में ऐसा कौन है जो उसके नाम को नहीं जानता, जो उससे परिचित नहीं है? इसलिए असंभव शब्द को अपनी डिक्शनरी से निकाल दीजिए। इस संसार में व्यक्ति जो भी सोच सकता है उसे वास्तविकता में भी बदला जा सकता है। लेसन नंबर 9, दूसरों के गुणों से सीखें। इस संसार में ऐसे बहुत से लोग हुए हैं जिनकी पॉजिटिव सोच ने उन्हें बुलंदियों तक पहुंचा दिया और कुछ ऐसे भी थे जो बेहद गरीब थे या फिर गरीब परिवार में पैदा हुए थे और जिनके पास पेट भर खाने को भी नहीं था, फिर भी उन्होंने ऐसे काम किए कि संसार में वो महान हो गए। लोग उनका सम्मान करने लगे। उनके गुणों से सबक ले करके आप भी कुछ ऐसा कर सकते हैं कि लोग आपका उदाहरण दूसरों को दे और हर कोई आपकी महानता को स्वीकार कर ले। इसीलिए हमें अपने जीवन के अंदर दूसरे लोगों के गुणों से सीखना चाहिए और अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ना चाहिए। लेसन नंबर 10, लोगों के दिलों को जीतने का तरीका। कोई व्यक्ति अपने दौलत से किसी का दिल जीत लेता है तो कोई अपने काम से अथवा अपनी शालीनता से लोगों का दिल जीतने में सफल हो जाता है। कभी कभी कोई छोटी सी घटना भी दिलों को जीतने में कामयाब हो जाती है। एक बार एक बहुत ही फेमस कपड़ा मिल का मालिक चाहता था कि वह शहर में एक अच्छा थोक डीलर नियुक्त करे। मिल का मालिक स्वयं बड़ा आत्म संयमी और कर्मयोगी था, इसलिए वह चाहता था कि उसका डीलर भी वैसा ही आत्म संयमी और कर्मठ हो।
और ऐसे डीलर का चुनाव करने के लिए उसने एक तरकीब निकाली। वह एक साधारण सा ग्राहक बन करके कपड़ा मार्केट में गया। वहाँ उसने कई दुकानदारों के यहाँ जा करके कपड़ा देखा, उनसे बातचीत की। उसे कोई दुकानदार आलसी नजर आया तो कोई बहुत ही ज्यादा लापरवाह। किसी का पेट पहले से इतना भरा हुआ था कि उसे छोटे मोटे ग्राहकों में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। अंत में वह एक ऐसी दुकान पर गया जहाँ उसने ढेर सारे थान खुलवा डाले, किंतु अब भी दुकानदार के चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी। दुकानदार के सारे थान खुलवाने के बाद वह एक थान का कपड़ा पसंद करके बोला, इसमें से 1.5 मीटर दे दीजिए। दुकानदार ने थान में से 1.5 मीटर कपड़ा निकाल करके और थैली में डाल करके उसे दे दिया और पैसे लेकर के बड़ी शालीनता से कहा, श्रीमान जी आते रहिएगा, यह आपकी ही दुकान है। उसकी शालीनता को देख करके मिल मालिक ने तत्काल उसे अपना परिचय दिया और शहर में उसे ही अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। यह था दोस्तों शालीनता, आत्म संयम और धैर्य का परिणाम। एक साधारण सा दुकानदार एक बड़ी मिल का डीलर बन गया सिर्फ और सिर्फ अपनी शालीनता की वजह से। लेकिन ये बात बिल्कुल सच थी दोस्तों कि लाखों रुपये की सिक्योरिटी देने के बाद भी उसे उस मिल की डीलरशिप नहीं मिलती। यदि वह दुकानदार इतने थान खोले जाने के बाद 1.5 मीटर कपड़ा लेने की बात सुनकर के भड़क उठता तो वह कोई ग्राहक नहीं खोता बल्कि एक अच्छा उज्जवल भविष्य खो देता। किंतु उसमें एक अच्छे व्यापारी होने के गुण विद्यमान थे। इससे सिद्ध होता है कि स्वभाव पर व्यक्ति का भविष्य निर्भर करता है। हमारा बिहेवियर जैसा होता है दोस्तों, वैसा ही हमें रिटर्न मिलता है। लेसन नंबर 11, अपनी प्रतिभा दिखाने से कभी ना चूके। प्रत्येक व्यक्ति के लिए सबसे पहले आवश्यक है सकारात्मक सोच। उसे यह मानना चाहिए कि वह जो भी काम करेगा उसका परिणाम अच्छा ही होगा। वह जिस कार्य को भी हाथ में लेगा उसमें उसे अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर जरूर मिलेगा और उसे उस कार्य में सफलता भी अवश्य ही मिलेगी। एक बार एक गरीब लड़का जिसका नाम एंटियानो था, वह एक बहुत ही फेमस कवि के यहाँ पर बर्तन मांजने और घर की साफ सफाई का काम करता था। कवि के घर के पास में ही पत्थरों को काट करके तराशने की दुकान थी। उसका मालिक एंटियानो से बहुत ही प्यार करता था। यही कारण था कि खाली समय में वह उसकी दुकान पर चला जाता था और पत्थरों को तराश करके कलाकृतियां बनते हुए देखता था और उनका खूब मनन करता था, अध्ययन करता था। फिर धीरे धीरे खाली समय में वह कुछ घंटे उसकी दुकान पर काम करने लगा। इस कार्य के बदले उसे पैसे भी मिलने लगे। एक दिन उसके मालिक, जो कि एक फेमस कवि था, उसने अपने यहाँ पर कुछ परिचित व प्रतिष्ठित व्यक्तियों को खाने पर बुलाया। शाम हो गई थी, लोगों के आने में कुछ ही समय शेष बचा था। खाने की टेबल पर सजावट के लिए कारीगर को बुलाया गया था। जब वह सजावट का काम कर रहा था तभी अचानक मेज के बीच में से सजावट खराब हो गई। कारीगर एकदम घबरा गया। वह दोबारा मेज को ठीक कर पाने में स्वयं को असमर्थ पा रहा था। उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। अब क्या होगा? उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगी थी। कवि भी घबरा रहा था। एंटियानो चुपचाप खड़ा यह सब देख रहा था। उसने अपने मालिक को परेशान देखा तो बोला, आप चिंता न करें, मैं सब कुछ ठीक कर देता हूँ। तुम ठीक कर दोगे? कवि ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। एंटियानो ने सिर हिला करके उसकी परमिशन ली और जैसे ही उसे इस बात की इजाज़त मिली, उसने बीच में से खराब हुई मेज पर सजावट के लिए बड़ी मात्रा में मक्खन मंगाया और उस मक्खन से उसने बहुत ही कलात्मक ढंग से एक बड़ा शेर बनाया जो आगे की ओर बड़े ही कलात्मक और आकर्षक ढंग से झुका हुआ था। आने वाले लोगों में बड़े बड़े व्यापारी, समाज के सम्मानित व प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल थे। उनमें से अनेक कला प्रेमी भी थे। जिसकी भी दृष्टि उस शेर पर पड़ी वह मंत्रमुग्ध भाव से उसकी ओर देखता रह गया। यह तो कला का एकदम उत्कृष्ट नमूना है, उनमें से किसी एक व्यक्ति ने बोला। फिर कुछ लोगों ने कवि से पूछा, यह किसने बनाया है? कवि ने एंटियानो को सामने बुलाया तो सबने उसकी तारीफ की। कवि तो बड़ा खुश नजर आ रहा था। उस घटना के बाद उसने एंटियानो को घर के काम काज से हटा करके प्रशिक्षण लेने के लिए पास की दुकान पर लगा दिया जहां एंटियानो पहले से ही जाता था। कवि उसकी तनख्वाह बराबर देता था। देखते ही देखते एंटियानो एक सफल मूर्तिकार बन गया। उसकी गुडविल दूर दूर तक फैल गई। यदि वह उस अवसर का लाभ नहीं उठाता जो अवसर उस क्षण उसके सामने आया था, अगर वह उसका उपयोग नहीं करता तो वह क्या इस संसार का प्रसिद्ध मूर्तिकार बन सकता था? वह जीवन भर एक घरेलू नौकर बन करके रहता और उसी अवस्था में एक दिन मर जाता। इसीलिए जब भी आपको कहीं भी कभी भी
अपनी प्रतिभा यानी कि अपने टैलेंट को दिखाने का मौका मिले तो आपको बेझिझक हो करके अपने टैलेंट को वहाँ पर दिखाना चाहिए। क्या पता कौन सा पल आपकी लाइफ को एकदम बदल दे। लेसन नंबर 12, हमेशा अपनी समस्याओं का डट करके सामना करें। समस्याएं खुद ब खुद हमारे सामने आ गई हैं या फिर बेवजह हम पर थोपी गई हैं या खुद ही हमारे जरिए पैदा हुई हैं। बहरहाल जो भी बात हो, समस्याएं किसी भी कारण से हमारे सामने आई हों, हमें उनका सामना करना चाहिए। उनसे मुंह छिपाने या फिर बचने से कोई लाभ नहीं होगा। इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि कोई समस्या हमारे लिए इतनी कष्टकारी हो सकती है कि हम उससे भागना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल उचित नहीं है। समस्या आपके सामने है तो उसका डट करके सामना कीजिए और उसकी जिम्मेदारी लीजिए। आप ही हैं जो उसका सामना कर सकते हैं, उसकी दिशा बदल सकते हैं, उससे छुटकारा पा सकते हैं और उसको कंट्रोल कर सकते हैं। किसी भी समस्या से उबरने का पहला कदम उस समस्या को स्वीकार करना है, ताकि आप उसके बाद विकल्पों पर गौर कर सके और एक अच्छा डिसीजन ले सके, सही कदम उठा सके और अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ सके। आमतौर पर गलतियां दो प्रकार की होती हैं, जो सिखाती हैं और बर्बाद करती हैं। हम उन गलतियों को या तो सबक सिखाने वाला एहसास मान सकते हैं या फिर उन्हें मृत्यु के समान विनाशक मान सकते हैं। ये आपकी सोच पर निर्भर करता है। लेसन नंबर 13, हमेशा कम बोले और ज़्यादा सुनने की आदत डालें। क्या ज़्यादा बोलना अच्छी बात है? बिल्कुल भी नहीं। कम बोलना अच्छा है। मैंने बहुत बार ऐसे लोगों को देखा है जो प्राय अपना ही राग अलापते रहते हैं। बोलना शुरू करते हैं तो शांत होने का नाम ही नहीं लेते। इससे सामने वाला चिढ़ जाता है और फिर सुनने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं रहती। यह बहुत ही ज़रूरी है कि हम पहले सामने वाले की बात को ध्यान से सुने। यदि वह व्यर्थ भी बोल रहा है तो भी उसे इतना समय तो देना ही चाहिए कि वो अपनी बात को पूरी कर सके। बीच में कभी भी बाधा न डालें, बल्कि इसके विपरीत उसके भावों और विचारों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। और यदि वह कोई अच्छी बात कह रहा है तो उसकी प्रशंसा करने में भी कोई हर्ज नहीं है। एक बात हमेशा याद रखिए कि जब हम बोलते हैं तो केवल उतना ही बोलते हैं जितना हम जानते हैं, लेकिन जब हम सुनते हैं तो हम वो सुनते हैं जो हम नहीं जानते और शायद बोलने की वजह से हम कभी जान भी नहीं पाते। इसीलिए कम बोलिए और ज़्यादा सुनने की आदत डालिए। लेसन नंबर 14, दूसरे से जुड़ने का पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाएं। लोगों पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने के लिए सबसे पहले आपको उनके साथ जुड़ना होगा और उनके जीवन में सचमुच शामिल होना होगा। याद रखिए, महानतम उपलब्धियां वे हैं जो दूसरों को लाभ पहुंचाती हैं। जब भी आप जीवन के किसी क्षेत्र में लोगों का विस्तार करने में उनकी हेल्प करते हैं तो आप उन्हें लाभ पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं। जुड़ाव की सबसे पहली शर्त यह है कि एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ लिया जाए, ताकि यह जुड़ाव लंबे समय तक चल सके। नेपोलियन बोनापार्ट लोगों को हमेशा इम्पोर्टेंट फील करवाने और उनसे कनेक्शन बिल्ड करने में बहुत ही निपुण था। वह अपने कैंप में घूमने और हर अधिकारी को उसके नाम से बुलाने के लिए फेमस था। जब भी वह किसी सैनिक अधिकारी से बात करता तो उसके फैमिली, फ्रेंड्स, उसकी पत्नी और उसके बच्चों का हालचाल जरूर पूछता था। वह किसी ऐसे युद्ध के बारे में भी बात किया करता था जिसमें वह जानता था कि उस आदमी ने भाग लिया हो। इससे उसके सैनिक उसके प्रति हमेशा निष्ठावान बने रहते थे। लेसन नंबर 15, जो भी काम करो उसे पूरे विश्वास से करो। एक साधारण से अध्यापक थे जो कहानी या फिर उपन्यास लिखना चाहते थे, लेखन कार्य करना चाहते थे, लेकिन जो वो कर रहे थे वह बुरा नहीं था, वह बहुत ही ज़्यादा सम्मानीय था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उन्हें लगा कि उन्हें अपना अध्यापन कार्य छोड़ करके अपने लेखन कार्य के प्रति ध्यान देना चाहिए और उसने अपने एक मित्र के यहाँ रह करके एक उपन्यास सेवा सदन लिखा। उपन्यास के लेखक का नाम तो आप जान ही गए होंगे। वे थे हिंदी के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार प्रेमचंद। उनके उपन्यास सेवा सदन ने देश विदेश में बहुत ही ज़्यादा ख्याति अर्जित की और इसी से प्रेमचंद का नाम विख्यात हो गया। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है दोस्तों कि यदि आपको खुद पर विश्वास है कि आप किसी भी कार्य को अच्छे से कर पाएंगे तो उस कार्य से पीछे मत हटिए, जी जान लगा करके उसमें जुटे रहिए। मनुष्य 100 वर्ष का होने से पहले मर जाता है, किंतु उसकी कृतियाँ शताब्दियों तक अमर रहती हैं। लेसन नंबर 16, किसी भी काम को करते समय धैर्य व संयम का परिचय दें। किसी भी काम को शुरू करने से पहले ये इम्पोर्टेंट है कि पहले आप उसकी रूपरेखा बना लें, फिर इस बात पर विचार करें कि आपके पास साधन क्या क्या है
हो सकता है कि सभी प्रकार के साधन आपके पास उपलब्ध न हो, इसके लिए आप प्रयास करें और सभी साधनों को जुटाएं। साधन जुटा लेने के बाद उस योजना पर श्रद्धा, विश्वास और ईमानदारी के साथ काम करें। इस संबंध में एक उदाहरण देना आवश्यक है। एक बार बहुत ही गरीब व्यक्ति था। उसके मन में यह महत्वाकांक्षा थी कि वह एक बड़ा धनी व्यक्ति बने। उसके मन में कुछ करने की लगन थी। फिर उसने योजना बना करके अपना कार्य शुरू किया। बहुत ही छोटे पैमाने पर उसने अपने काम की शुरुआत की। उसके पास पूंजी की कमी थी। उस पूंजी से वह थोड़ा सामान ले आया और उस सामान को बेचने लगा। जो भी पैसा बचता उससे वो और भी ज़्यादा सामान खरीद करके ले आता। इस तरह से वह धीरे धीरे अपने काम को बढ़ाने लगा। अपने इस काम से वह इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि धीरे धीरे उसके पास इतना पैसा हो गया कि उसने एक बड़ी दुकान खोल ली और कुछ ही वर्षों में वो एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया। क्या वह भाग्य का खेल था? सफलता में भाग्य भी साथ देता है दोस्तों, किंतु यह उसका अथक परिश्रम था जिसने उसे सफलता दिलाई है। किसी भी काम को करने और उसमें मनवांछित सफलता पाने में समय तो लगता ही है। यदि धैर्य व संयम से काम लिया जाए तो व्यक्ति अपने लक्ष्य को आसानी से पा सकता है। लेसन नंबर 17, किसी भी काम में सफल होने के लिए व्यवहार कुशलता का विकास करें। आज का युग व्यावसायिक युग है। हर व्यक्ति कुछ न कुछ बेच रहा है, कोई अपनी सेवा तो कोई अपना प्रोडक्ट या फिर सर्विस। किंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि एक अच्छे व्यापारी में यूं तो बहुत सारे गुणों का होना आवश्यक है, किंतु सबसे इम्पोर्टेंट गुण है व्यवहार कुशलता। जो व्यक्ति हमेशा जल्दबाजी में काम करता है, खुद को व्यस्त दिखाता है और परिश्रम करता है, पसीने से तरबतर रहता है, वह बुरी तरह से थका व दुखी दिखाई देता है। जबकि जो व्यक्ति शांत मन से काम में लग करके कार्य करता है, वह व्यक्ति उस थके हुए इंसान से कई गुना अधिक कार्य कर लेता है और पहले की भांति वह थकता भी नहीं और ना ही दुखी दिखाई देता है। ऐसा कोई नियम या फिर इन्वेस्टमेंट नहीं है जो किसी व्यापारी को अपेक्षाकृत अधिक लाभ पहुंचा सकता है, जितना कि उसका धीरज, लोगों से मेलजोल की भावना और उसका हंसमुख चेहरा उसको पहुंचा सकता है। आज जितने भी बड़े बड़े सफल बिजनेसमैन हैं, यदि उनका इतिहास उठा करके देखा जाए तो हमें पता चलेगा कि इतनी उन्नति, इतना यश उन्होंने केवल भाग्य के सहारे ही प्राप्त नहीं किया है। उन्होंने अत्यधिक मेहनत और लोगों के दिलों को जीता है और उन्हें अपनी व्यवहार कुशलता से अपना बनाया है और सफलता प्राप्त की है। लेसन नंबर 18, समय के मूल्य को समझना। मनुष्य के जीवन में समय से मूल्यवान कुछ भी नहीं है। टाइम का एक एक पल बहुत ही ज्यादा प्रीसियस होता है। शेक्सपियर का कथन है कि जो लोग समय नष्ट करते हैं, समय उनको नष्ट कर देता है। जीवन में समय की क्या उपयोगिता है, इसका ज्ञान इंसान को तब होता है जब वह सही समय गवा चुका होता है। उस समय उसके पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं होता। एक बार एक कंपनी का सीईओ समय का बहुत ही पाबंद था और समय के महत्व को अच्छी तरह से जानता था। एक बार उसने एक यंग मैन से मिलने का समय निश्चित किया। यंग मैन को एक पद पाने के लिए उसकी सहायता की आवश्यकता थी। सीईओ ने उसे 2 दिन बाद सुबह 9 बजे बुलाया। जब यंग मैन आया तो सीईओ से उसकी कोई मीटिंग नहीं हुई। 2 दिन बाद वह दोबारा उस सीईओ से मिला तो सीईओ ने उससे पूछा कि वह उस दिन निश्चित समय पर क्यों नहीं आया था। यंग मैन ने उत्तर दिया, मैं आया था महाशय, पर आप नहीं मिले। क्या तुम 9 बजे आए थे? सीईओ बोला, नहीं, मैं 9:05 पर यहाँ आया था। यंग मैन बोला, पर टाइम तो 9 बजे का था। सीईओ बोला, मैं जानता हूँ, लेकिन 5 मिनट से क्या फर्क पड़ता है? यंग मैन बोला, इतना फर्क पड़ता है कि जो नौकरी मैं तुम्हें देना चाहता था अब किसी दूसरे को दे दी गई है। सीईओ बोला, मेरे बिजनेस में समय पालन से बड़ी कोई चीज नहीं है। जो मनुष्य दूसरे लोगों का समय बचाने का ध्यान रखता है वही मनुष्य अपना समय भी बचाता है, और जो व्यक्ति अपने समय का मूल्य नहीं जानता वह दूसरों का समय भी नष्ट करता है। लेसन नंबर 19, ईमानदार बनिए। ईमानदार व्यक्ति की सोच हमेशा पॉजिटिव होती है। उसमें किसी तरह का दोगलापन या फिर पाखंड नहीं होता। उसके पास छिपाने के लिए कुछ होता ही नहीं और ना ही उसे डरने की कोई ज़रूरत होती है। ईमानदार व्यक्ति वो होता है जिसने जीवन मूल्यों की एक ऐसी प्रणाली बना ली होती है जिसके आधार पर वह पूरे जीवन का मूल्यांकन करता है। किसी भी कंपनी के अंदर तो पोजीशन पर पहुंचने के लिए उसके फॉलोअर्स यानी कि उसके कुलीग्स का साथ होना आवश्यक है, और अपने कुलीग्स का साथ पाने के लिए उस लीडर को उनका विश्वास जीतना पड़ता है, और ऐसा वो अपनी ईमानदारी के बल पर कर सकता है। इसलिए इसमें कोई भी डाउट नहीं है
कि किसी भी लीडर का सबसे बड़ा गुण होता है उसकी ईमानदारी। उसके बिना वो किसी भी सफलता को अचीव नहीं कर सकता, वह चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। यदि किसी व्यक्ति के कर्मचारी जानते हैं कि उनका लीडर ईमानदार नहीं है तो वह निश्चय ही असफल हो जाएगा। उसकी बात और उसके कार्यों में कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इसीलिए हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए ईमानदारी की राह को चुनना चाहिए। लेसन नंबर 20, अपने गुस्से पर काबू पाना सीखें। गुस्सा या फिर क्रोध क्या है? विद्वानों का मत है कि मनुष्य जब अपने आप को कमजोर अनुभव करता है तब गुस्सा पैदा होता है, और गुस्से में उबाल आना खुद को असहाय पाने का सूचक है। जब मनुष्य के जीवन में अलग अलग समस्याएं आती है तो उसका गुस्सा बढ़ने लगता है, और गुस्से से भरा हुआ आदमी कभी कभी चीखने और चिल्लाने भी लगता है। और कुछ भी काम अगर उसकी एक्सपेक्टेशन से अलग हो जाता है तो वह गुस्से के वश में हो जाता है। गुस्से को दिन ब दिन बढ़ने मत दीजिए, इसके बढ़ने की रफ्तार को रोकिए, अन्यथा यह आपकी खुशियों का नाश कर देगा, आपकी सेहत को बिगाड़ देगा और आपके चेहरे की रौनक को खत्म कर देगा। जो व्यक्ति अपने कार्य से, अपनी उन्नति से संतुष्ट रहता है, उसे गुस्सा या फिर क्रोध आता ही नहीं। ऐसा व्यक्ति यह सोच करके खुश रहता है कि वह शक्तिशाली है, वह अपना और अपने साथ में अनेक जिम्मेदारियों के बोझ को खुशी खुशी उठा सकता है। इसीलिए आप अपनी पॉजिटिव सोच की शक्ति को प्रबल कीजिए और हमेशा के लिए क्रोध को जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प आज ही लीजिए और खुद से कहिए कि मैं आज के बाद कभी भी क्रोध नहीं करूंगा। इस दृढ़ संकल्प को धारण करते ही आपके अंदर इतनी शक्ति आ जाएगी कि आप उस पर काबू पा लेंगे या फिर कभी भी क्रोध नहीं कर सकेंगे, और तब आप देखेंगे कि आपके जीवन में इतना आनंद भर गया है। लेसन नंबर 16, आत्मविश्वास सफलता का आधार है। सफलता का आधार है वह शक्ति जो पहाड़ों को भी ध्वस्त कर सकती है, और उस शक्ति का नाम है दोस्तों सेल्फ कॉन्फिडेंस। मनुष्य का सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि उसका खुद पर विश्वास उसके जीवन में बहुत काम आता है। इसके बिना उसका जीवन व्यर्थ है। जिस व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास होता है वह सब कुछ कर सकता है। अगर किसी भी बिजनेस को शुरू करने वाला व्यक्ति पहले ही प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में सोचेगा तो उसे लाभ और हानि का सामना अवश्य ही करना पड़ेगा, और इसके अपोजिट यदि उसके मन में यह विश्वास शुरू से ही रहेगा कि वह एक सफल बिजनेसमैन है तो उसे अपने बिजनेस के अंदर सफलता जरूर मिलेगी। इंसान को वह काम कभी भी नहीं करना चाहिए जिसमें उसको अपनी सफलता का विश्वास न हो। प्रोफेसर रानाडे के अनुसार आत्मविश्वास के रूप में ईश्वर ने मनुष्य को एक महान शक्ति दी हुई है। इस शक्ति के बल पर मनुष्य अनेक अद्भुत कार्य कर सकता है। यदि आप सफलता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का विश्लेषण करेंगे या फिर उनकी बायोग्राफीज को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनका आत्मविश्वास ही था जिसकी वजह से वो सभी सफल हो पाए हैं। लेसन नंबर 22, किसी भी काम को पूरा करने के लिए आस्था का उपयोग करें। कुछ शब्दों के अंदर इतनी ज़्यादा शक्ति होती है कि यदि आप उन्हें अपने दिमाग में बैठा लें तो उनके सहारे आप बड़ी से बड़ी बाधा को पार कर सकते हैं। आस्था में प्रबल शक्ति होती है। उत्साह और विश्वास सफलता के श्रेष्ठ साधन है दोस्तों। इन शब्दों की शक्ति से बड़े बड़े काम साधे जा सकते हैं। किसी राजा की भांति ही आपको आस्था को भी अपने दिमाग के महल में सबसे बढ़िया कक्ष देना होगा। यह गुलामों के कक्षों में नहीं रहती, और यह ईर्ष्या, लोभ, अंधविश्वास, घृणा, प्रतिशोध या फिर भय के साथ भी नहीं रहती। जब आप इस बात के महत्व को पूरी तरह से जान जाएंगे तो आप उस अद्भुत शक्ति को समझ पाएंगे जिसने बड़े बड़े मस्तिष्क वालों को आश्चर्य में डाल रखा है। इससे आप सेल्फ डिसिप्लिन के द्वारा अपने मस्तिष्क को तैयार करने की आवश्यकता को समझ लेंगे। इसके बाद ही आप आशा कर सकते हैं कि आस्था आपके मस्तिष्क में स्थायी मेहमान की तरह रहेगी। लेकिन अब बड़ा सवाल ये उठता है दोस्तों कि आस्था को हम कैसे विकसित कर सकते हैं। इस सवाल का जवाब बहुत ही आसान है दोस्तों। इसके लिए आपको अपने धर्म ग्रंथों के महान शब्दों से अपने दिमाग को भरना होगा। यदि आप हर दिन 1 घंटा कोई भी धार्मिक ग्रंथ पढ़ेंगे, उसके महान वाक्यों को याद कर लेंगे और उन्हें अपने पर्सनैलिटी के निर्माण की अनुमति देंगे तो आप में और आपके अनुभवों में जो परिवर्तन होगा वह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। ईश्वर में आस्था रखो, ये शब्द आपके जीवन को रोशन कर सकते हैं। इनमें ऐसी शक्ति विद्यमान है जिससे चमत्कार संभव होते हैं। एक आदमी सड़क के किनारे व्हीलचेयर पर बैठा और हाथ में कटोरा लिए हुए भीख मांग करके पैसा कमाता था। उसका भीख मांगने के पीछे यह बहाना है कि उसके पैर पैरालिसिस यानी कि लकवे के कारण बेकार हो चुके हैं।
सच तो ये है कि केवल उसके पैर बेकार हुए थे, इसके अलावा वह पूरी तरह से स्वस्थ और शक्तिशाली था। उसका दिमाग जरा भी प्रभावित नहीं हुआ था, लेकिन इस भयंकर बीमारी के बाद उसने स्वयं डर की राह को चुना था और धीरे धीरे उसका दिमाग उपयोग में न आने के कारण खराब हो गया था। उसी शहर के अंदर एक ऐसा आदमी भी था जो इस बीमारी का शिकार हुआ था। उसके पैर भी बेकार हो गए थे, लेकिन इस पर उसकी प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग थी। जब वह उस दो राह पर आया जहां उसे चुनने के लिए विवश होना पड़ा, तो उसने आस्था की राह को चुना और यह राह उसे सीधे व्हाइट हाउस और राष्ट्रपति पद की ओर ले गई, जो अमेरिका का सर्वोच्च पद है। वह व्यक्ति फ्रैंकलिन डेलेनो रूजवेल्ट था। उसने पैरों की अपनी अक्षमता के कारण जो खोया था, उसे अपने मस्तिष्क को इच्छा शक्ति के प्रयोग द्वारा पा लिया था। इस बात को सभी जानते हैं कि शारीरिक रोग के कारण उनकी सक्रियता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था और वे अमेरिका के सबसे सक्रिय राष्ट्रपतियों में से एक बने। लेसन नंबर 23, अपनी समस्या को ढूंढे। संसार में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जो ये जानते ही नहीं कि उनकी समस्या क्या है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि हर जीवित मनुष्य के पास समस्याएं होती हैं और एक रिसर्च में ये भी ज्ञात हुआ है कि समस्याएं सबसे ज्यादा युवाओं के पास होती हैं। एक व्यक्ति से जब यह पूछा गया कि उसकी समस्या क्या है, तो उसने उत्तर दिया कि कोई एक समस्या हो तो बताई जाए। समस्याएं इतनी ज़्यादा है कि इस बात का गुमान ही नहीं है कि कौन सी समस्या उसे सता रही है। यदि आप बेरोजगार हैं तो क्या उन लोगों को दोष देंगे जो आपको नौकरी नहीं दे रहे? आपको दोष देने से बचने और समस्या को हल करने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार जब आप अपने नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो आप अपनी समस्या को हल करना भी शुरू कर देते हैं। हर समस्या का कोई ना कोई टाइम पीरियड होता है, कोई भी समस्या फिक्स नहीं होती। एक बात हमेशा याद रखिए कि तूफान के बाद हमेशा सूर्य निकलता है। इसीलिए आज अपनी समस्या को ढूंढिए और उससे बाहर निकलने का रास्ता चुनने की कोशिश कीजिए। लेसन नंबर 24, जीवन में सफलता पाने का रहस्य। इस संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो सफलता और सुख तो चाहते हैं, लेकिन इसके लिए किसी भी सिचुएशन से गुजरना नहीं चाहते। उनका कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं होता और न ही वो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, बल्कि कायरों की भांति जैसा है वैसी ही सिचुएशन से समझौता कर लेते हैं। बाद में ऐसे ही लोग ईश्वर या फिर अपने भाग्य को दोष देते हैं। कई बार ऐसे लोग अपने आप को भाग्यहीन मान करके हाथ पर हाथ धर करके बैठे रहते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि अगर व्यक्ति अपने गोल्स को ध्यान रख करके लगातार उनके बारे में सोचेगा और उनके लिए एक्शन लेगा तो वह धीरे धीरे अपने जीवन के अंदर सफलता प्राप्त कर सकता है। जिस काम को एक व्यक्ति कर सकता है उसे दूसरा क्यों नहीं कर सकता? अगर किसी व्यक्ति के पास कार, बंगला, गाड़ी ये सब उपलब्ध है तो आपके पास क्यों नहीं? ये चीजें आपके पास भी हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं दोस्तों, लेकिन इसके लिए हमें दोस्तों धन, ऐश्वर्य और संपत्ति के नियमों का पालन करना पड़ेगा और अपनी सोच को पॉजिटिव रखना होगा। एक शाश्वत सिद्धांत है दोस्तों जो हमेशा सच साबित होता है कि पैसा हमेशा अच्छे विचारों से ही प्रवाहित होता है। अच्छे विचारों से दूसरे अच्छे विचार आगे उत्पन्न होते हैं और इस प्रकार से यह चक्कर हमेशा चलता रहता है। आपका केवल एक विचार आपको सक्सेस दिला सकता है, आपको धनवान बना सकता है। लेसन नंबर 25, अपनी गलतियों को न दोहराएं। हर जगह पर निराश, दुखी और असंतुष्ट लोग ही दिखाई देते हैं और ये सब होता है दोस्तों उनके विचारों के कारण। ऐसे लोगों के अंदर खुश होने और खिलखिलाने का सामर्थ्य नहीं होता। ऐसे व्यक्तियों के जीवन से निरंतर दुखों, कष्टों, निराशाओं ने सुख चैन को दूर कर दिया होता है। ऐसे लोग कभी भी मुस्कुराने और खुश रहने की कोशिश ही नहीं करते। जो लोग हमेशा अपनी पास्ट की विफलताओं यानी कि फेलियर्स के बारे में सोचते हैं, वे कभी भी लाइफ के अंदर आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए हमें ऐसी चीज़ों को जीवित रखने का प्रयास नहीं करना चाहिए, उन्हें मार डालना चाहिए, उन्हें भूल जाना चाहिए। जो चीज़ें आपको दुख पहुंचाती है, आपकी सक्सेस के रास्ते में आती है, उन्हें हमेशा हमेशा के लिए भूल जाना ही आपको सक्सेस के रास्ते में आगे बढ़ा सकता है। लेसन नंबर 26, छोटी छोटी घटनाएं बड़ा परिणाम देती हैं। आमतौर पर यह देखा जाता है कि बड़ी व महत्वपूर्ण घटनाओं पर तो हम सभी ध्यान देते हैं क्योंकि उनके परिणाम हमें तुरंत मिल जाते हैं, लेकिन छोटी छोटी घटनाओं पर ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते, जबकि वही घटनाएं आगे चल करके बड़ी हो जाती हैं और हमें उनका फल भोगना पड़ता है। तात्पर्य यह है दोस्तों कि छोटी से छोटी बात की ओर भी सावधानी पूर्वक विचार करने की आवश्यकता होती है
ताकि भविष्य में परेशानी, चिंता या फिर भय से बचा जा सके। फिलिप्स का कहना है कि एक दो शब्द रूपी धागों पर ही समूचे राष्ट्र का भविष्य टिका रहता है। एक धागा तोड़ दो तो सारा ताना बाना बिखर जाएगा। इसलिए बीचर कहते हैं कि हजारों सुरों में से अगर एक सुर तोड़ दिया जाए तो सब सुर बेसुरे हो जाएंगे। इन सभी कथनों से यह बात स्पष्ट होती है दोस्तों कि थोड़े से प्यार से भी घर में खुशियां छा सकती हैं, थोड़ी सी आशा से भी निराशा धराशायी हो सकती है, और छोटी सी आशंका से भी आपका पारिवारिक जीवन नष्ट हो सकता है। दोस्तों हमने छोटी छोटी हैबिट्स की पावर के बारे में डिटेल में बात की है, जिसका लिंक हम आपको ऊपर आई बटन में दे रहे हैं। आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को जा करके देख सकते हैं। छोटी छोटी घटनाओं के संबंध में चार्ल्स डिक्सन ने कहा है कि जो व्यक्ति छोटी से छोटी और साधारण बात पर भी ध्यान देता है उसे ही बुद्धिमान कहा जा सकता है। लेसन नंबर 27, जीवन में सफल होने के लिए सहानुभूति आवश्यक होती है। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को डायनेमिक बनाना चाहते हैं तो आपके अंदर सिंपैथी होना भी आवश्यक है। आप जिससे सहानुभूति करते हैं वह निश्चय ही आपसे प्रभावित हो जाता है। दूसरों से सहानुभूति रखने से आपके चरित्र का विकास होता है। सहानुभूति को दर्शाना एक ऐसा गुण है जिसे व्यक्ति महान बनता है। लेसन नंबर 28, जीवन में सफल होने के लिए अपनी गुडविल को बनाए रखें। आप जिससे जो भी कहें या कोई वादा करें तो उसका पालन करना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी को गलत कमिटमेंट करना, गलत बात करना या फिर झूठा वादा करना, यह सब आपके सम्मान को धब्बा लगा सकता है। सोचिए तब लोगों की आपके बारे में क्या धारणा होगी। जब आप अपनी कमिटमेंट को पूरा नहीं करेंगे तो लोग तो यही कहेंगे कि अरे बड़ा झूठा है, उसकी बात का कोई ठिकाना नहीं है, उस पर यकीन करना मुश्किल है। व्यक्ति चाहे कोई भी हो, उसे अपनी बात का पालन करना चाहिए। ऐसे करने से आपकी गुडविल बनती है और हर व्यक्ति के लिए गुडविल आवश्यक होती है। आपकी गुडविल ही आपको सफलता के रास्ते में आगे ले करके जाती है। लेसन नंबर 29, स्पष्ट कहिए, सुखी रहिए। बातचीत के दौरान अपने बिहेवियर को हमेशा साफ सुथरा रखें। सीधा और सिंपल सा जवाब देने की आदत को डालिए। किसी के आगे टाल मटोल करना, झूठे आश्वासन देना, ऐसी बुरी आदत कभी ना अपनाएं और जो कहें स्पष्ट कहें। हो सकता है कि कुछ समय के लिए आपकी बात का सामने वाले को बुरा लग सकता है, लेकिन जब आप उससे स्पष्ट बात कहेंगे तो वह जान पाएगा कि आपने उसको किसी भी तरह के धोखे या फिर झलासे में नहीं रखा है। लेसन नंबर 13, जीवन में सफल होने के लिए चेंज जरूरी है। परिवर्तन यानी कि चेंज जीवन का और हमारे अस्तित्व का आधार है दोस्तों। लेकिन कोई भी चेंज हमें खुशी नहीं देता। सभी लोग, जिनमें हम सभी शामिल हैं, एक निश्चित ढंग से काम करने के आदी होते हैं, और जब भी कोई परिवर्तन होता है तो हमें दोबारा से अपने लाइफ के अंदर तालमेल बिठाना होता है, जिससे हमें काफी कष्ट पहुंचता है। लेकिन जो व्यक्ति समय के साथ खुद को बदल लेता है वही व्यक्ति सफलता की राह में खुद को आगे ले जाता है। लेसन नंबर 31, अपना एटीट्यूड यानी कि दृष्टिकोण डेवलप करें। आपकी सफलता आपकी योग्यता से नहीं बल्कि आपकी मानसिक दृष्टिकोण से तय होती है। रियलिटी में आपका एटीट्यूड एक चॉइस है, एक डिसीजन है। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखने का डिसीजन लीजिए। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि अच्छे और बुरे दिनों में अंतर केवल आपके एटीट्यूड का ही है कि आप किस सिचुएशन को कैसे देखते हैं। लेसन नंबर 32, कभी भी खाली न बैठें। हमारा दिमाग कितना ताकतवर होता है कि इसे हमेशा कुछ न कुछ काम करने के लिए चाहिए होता है। अगर आप उसे कोई काम करने के लिए नहीं देंगे तो यह बेकार की ही बातों में उलझा रहेगा, जिसकी वजह से आपको परेशानियों और दुखों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए कहा जाता है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इसीलिए बुद्धिमानी इसी में है कि हमेशा किसी न किसी अच्छे काम में खुद को लगाए रखें। लेसन नंबर 33, हमेशा अपने जीवन का विकास करते रहिए। संसार का कोई भी कार्य, चाहे वो कितना ही ऊंचा हो, कितना ही महान हो, कितना ही गौरवशाली हो, हुआ मनुष्य के हाथों से ही है। एक साधारण सा स्कूल का अध्यापक अपने कार्य में तन मन लगा करके बड़े से बड़े नेता की अपेक्षा अधिक सम्मान और ख्याति प्राप्त कर सकता है। अपने कार्य में गौरव का अनुभव करने वाले ही सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हैं। आपको अपने काम को एक कलाकार की भांति करना होगा, एक स्वामी की भांति, एक ओनर की भांति, किसी सर्वेंट या फिर दास की भांति नहीं। ऐसा करने से आप एक साधारण से कार्य में भी खुद को ऊंचा उठा करके विशेष और महत्वपूर्ण बना सकते हैं। लेसन नंबर 34, प्रेयर यानी कि प्रार्थना कीजिए। बुद्धि और विकास के लिए हर दिन प्रार्थना करना हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
हमारी बुद्धि किसी भी सिचुएशन को परखने और अच्छे डिसीजन लेने की योग्यता है, और फिर आपको उन डिसीजन पर अमल करने के लिए साहस की आवश्यकता होती है। हर दिन अपने बुद्धि और विकास के लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि ये आपको किसी भी टफ सिचुएशन से बाहर निकालने में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। फाइनली दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समरी पसंद आई होगी और इस वीडियो समरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, ऐसी अमेजिंग लाइफ चेंजिंग बुक्स की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। वी लव यू ऑल दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।